कोई है? सिस्टर, वॉर्ड बॉय, सिक्योरिटी। कैसी सिक्योरिटी है आप लोगों की? ये बहरूपिये मेरी बीवी को किडनैप करके ले जा रहे हैं और आप लोग कुछ नहीं कर रहे। मेरी बीवी को अंदर ले जाइए और इन्हें बाहर। नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मेरी गोपी पागल नहीं है। देखिए, आप चलिए, नहीं तो मुझे अभी पुलिस को बुलाना पड़ेगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। ये आदमी झूठ बोल रहा है। कृष्णा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। चलिए। हाँ जी। गोपी, तुम हिम्मत मत हारना, भरोसा रखना। हम तुम्हें किसी भी कीमत पर यहाँ से लेकर जाएंगे। कृष्ण भगवान पर भरोसा रखना, हिम्मत रखना, हिम्मत रखना। ऐसे कैसे भाभी जी? अरे गोपी पागल नहीं है, आप लोग क्यों नहीं आ रहे? गोपी पागल नहीं है, मैंने कहा ना, छोड़ो। चलिए। धर्म जी, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हैं? डॉक्टर है ना, नेहा को कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, डॉक्टर, अब नैया कैसी है? फिलहाल वो खतरे से बाहर है, लेकिन क्या? विद्या जी, बात क्या है? विद्या जी बताते क्यों नहीं है? आपको अपनी बेटी का ठीक से ख्याल रखना चाहिए मिस्टर धर्म। आफ्टर ऑल वो प्रेग्नेंट है। धर्म जी, पापा, इस समय कृष्णा रहेजा का पलड़ा भारी है, क्योंकि कानूनन वो गोपी जी के हस्बैंड हैं और फिर गोपी जी भी मेंटल असाइलम है। तो अरे पर गोपी पागल थोड़ी है, वो तो ये लोग उसे जबरदस्ती पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सिर्फ आप और हम जानते हैं, मगर ये बात हम कानून के सामने साबित नहीं कर पाएंगे और गोपी जी के लिए जो भी फैसला लेना है वो सिर्फ और सिर्फ कृष्णा ही ले सकते हैं। कृष्ण भगवान, उर्मिला बहन, तो फिर हम कैसे गोपी को छुड़ाएंगे उसकी कैद से? आर यू श्योर कि कोई और सॉल्यूशन नहीं है? फिलहाल तो नहीं है। अच्छा ठीक है वकील भाई, अब कुछ जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। नाम कृष्णा और काम कंस मामा वाला किया है उसने। लेकिन दादी सासू माँ, अब हम क्या करेंगे? कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा। कुछ सोचिए ना वेवान जी। उर्मिला बहन, यदि मैंने सही सोचा होता तो आज गोपी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। किस मुंह से मैं बोलूं? मैंने गोपी को मुसीबत के दलदल में धकेल दिया। हाँ वेवान जी, आओ ना बोलो। देखिए ना उर्मिला बहन, एक माँ होकर मैंने अपनी बेटी गोपी को यातना भेंट स्वरूप दे दी है। नहीं वेवान जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, दोष तो उस आदमी का है। हाँ दादी, आप फिक्र मत कीजिए, हम कैसे भी करके अपनी बड़ी माँ को बचा लेंगे। दादी सासू माँ, हम गोपी माँ को कुछ नहीं होने देंगे।
क्या गोपी भाभी, मैंने तो सुना था आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, बट व्हाट इज दिस? बस 2-3 झटके में आप तो बेहोश हो गई। दिस इज नॉट फेयर ना। बस मानसी, बंद कर ये सब। मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज जाने दो मुझे। गोपी भाभी, ऐसे कैसे मैं आपको जाने दूं? इस पल का तो मैं पिछले 10 साल से इंतजार कर रही थी। और न जाने आपको इस दृश्य में मैंने कितने बार अपने मन ही मन में देख लिया होगा, लेकिन आज हकीकत में मुझे आपको इस हालत में देखकर मेरे मन में क्या हो रहा है ना, इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। यही रूम था, यही चेयर, सेम बेड, द सेम कर्टन, एवरीथिंग सेम। यू नो व्हाट? मैंने इस कमरे में 2.5 साल गुजारे थे, लेकिन अब आपको यहाँ आपकी पूरी जिंदगी बितानी है। Isn't that cool? नहीं मानसी, ऐसा मत करो। भगवान से तो डरो, वो सब जानते। जब उनकी इंसाफ की लाठी चलेगी ना, तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ओह रियली गोपी भाभी? सच में अगर आपके भगवान है तो उस वक्त कहाँ थे जब मेरे साथ नाइंसाफी हो रही थी, जब मुझ पर इतने जुल्म हो रहे थे? अरे तब उनकी लाठी नहीं चली, तब क्या चलेगी? और ये जो भ्रम में जी रही हो ना कि आपके कान्हा जी आपके लिए किसी को भेजेंगे आपकी मदद करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई नहीं आएगा। लगता है माँ घोड़े बेच के सो गई। तू सोई नहीं? अरे जब तक कि मेरा गधा बेटा घर नहीं आ जाता, मैं कैसे सो सकती हूँ भला? मैं तो आंखें बंद करके तेरे स्वागत का इंतजार कर रही थी। 500 रुपए के चक्कर में तूने मेरे 5000 का नुकसान करवा दिया। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। आज तुझे तेरी माँ मेथी पाक खिला कर ही रहेगी। घूम घूम इस तरफ। नहीं घूम रहा, ये ले। अरे मेरी माँ, अगर तुझे खिला नहीं है मेथी के पराठे खिला, मेथी का मिल्क शेक मिला। ये क्या झाड़ू मार रही है? सही बात है, झाड़ू नहीं मारनी चाहिए। ये ठीक है? अरे मेरी माँ, अच्छा तू ये झाड़ू फेंक दे झाड़ू। तुझे पता ना ये झाड़ू मुझे बहुत लगती है, सच में बहुत लगती है। अच्छा एक बात बता, तुझे 5000 रुपए जरूरी है या अपना इकलौता बेटा? 5000 रुपए। देख जग्गी, तू हिलेगा नहीं उस जगह से, वहीं खड़ा रहे। मैं आज तुझे मार कर ही दम लूंगी। रुक जा, रुक रुक। बहुत लगती है। अरे जग्गी रुक जा, देख पहले तू मुझे 5000 रुपए कमा कर दिखा, उसके बाद अपनी कीमत लगा, समझा? 5000 रुपए? 5000 रुपए तो मैं यूं कमा के दे सकता हूँ। ये चुटकी क्यों नहीं बजी? ये चुटकी बजने वाली भी नहीं, और ना ही तेरे पास पैसे आएंगे कभी। अच्छा तो पहले ये झाड़ू फेंक दे। मैं तेरा इकलौता बेटा हूं ना, फेंक दे झाड़ू। फेंक तो झाड़ू? हाँ। चल ठीक है, मेरा बेटा कहता है तो फेंक देती हूँ। ये ले। अरे मेरी पगली माँ, मैंने झाड़ू जमीन पे फेंकने कहा था,
पेंटिंग तोड़ने के लिए नहीं। अब मैं इस घर में तभी कदम रखूंगा जब 5,000 रुपए कमा लूंगा। अरे वाह, इसका मतलब है कि तू इस घर में दोबारा वापस नहीं आएगा। आऊंगा, देखिए 5,000 रुपए कमा के। जग्गी ने बोल दिया तो बोल दिया। अब देख जग्गी जुगाड़ू का कमाल है, बच गई। हे भगवान, तूफान की तरह आया और पूरा घर ये देखो उलट पुलट करके चला गया। बदमाश है तू। जीता रहे। इवान जी, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। नहीं जुटा पा रही हूं मैं हिम्मत, नहीं जुटा पा रही हूं तो क्या करूं। काश काश अहम होता तो आज ये सब होता ही नहीं। लेकिन विवान जी, आप देखना, कान्हा जी हमारी मदद के लिए जरूर किसी को भेजेंगे। क्या हुआ विवान जी, कहाँ जा रही हैं आप? किसी से मिलने। किससे? है कोई खास? ओफो, क्या करूं इस लड़के का, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कब इसके बंजर भेजे में अकल की बारिश होगी। हाँ। उर्वशी, तो फिर से यहां आ गई मेरे घर में। अच्छा, घर जाकर तुम्हें लगा होगा, याद आया होगा कि 2-4 गालियां और देकर आती, वही देना दोबारा आ रही मेरे घर। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कोकिला, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई जरूरी बात हो, ऐसा रिश्ता तो तुमने कभी रखा ही नहीं। बोलो, क्या चाहिए? तुम्हारा बेटा जग हे भगवान, कोकिला, कभी तो कुछ दिया भी करो, हमेशा मांगने ही आती हो तो। मैं तुम्हारे बेटे को कुछ दिनों के लिए अपने घर लेकर जाना चाहती हूँ और उसके बदले जो तुम चाहोगी मैं तुम्हें दूंगी। कोकिला, सौदा करने में तो तुम शुरू से माहिर हो। पहले पति का सौदा किया, अब बेटे का सौदा करने आई हो। चलो, अगर मैंने मान भी लिया तो तुम मुझे क्या दोगी? मैंने कहा ना, जो तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। ना बाबा, माफ कर दो मुझे। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी मुझे तुम्हारे मोदी परिवार की बातें ना कभी पल्ले ही नहीं पड़ी। एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हो, लेकिन कोई ना कोई बात पर रोज तुम्हारे घर में महाभारत होती ही होती है। मुझ में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं इन सब चक्करों में पड़ूं। मुझे तो एक सीधी सादी सरल जिंदगी चाहिए, मैं भली और मेरा बेटा भला, बस। लेकिन जग्गी, जग्गी का क्या? अगर वो तैयार है तो ले जाओ उसे। लेकिन जग्गी है कहाँ? क्यों नानू बहन, क्यों तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई?
पापा जी भी कल रात से घर नहीं लौटे। पता नहीं किस हालत में होंगे, वो बहुत अपसेट लग रहे थे। नहीं श्रवण, रुक। इसे जेल से निकालकर बाहर लाया हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मुझे मेरे घर की इज्जत प्यारी है, इसीलिए दुनिया के सामने तमाशा नहीं करूंगा। लेकिन प्रियल के साथ तुमने जो किया है, उसके लिए तुम दोनों को कभी माफ भी नहीं करूंगा। और तू है, यहां देख। आज के बाद मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी की तो अपने इन हाथों से तेरा गला घोंट के तेरी जान ले लूंगा, समझा? से पागल लड़की, क्या किया तूने? आज के बाद अगर तूने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं मेरी तीसरी आंख खोल दूंगा और तुझे हाथ से भस्म कर दूं, समझी? गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो। अहम दिख रहा। ओ काकू मासी, कहाँ घुस रही हो? कमाल करते हो, पानी की लाइन में तो हमेशा घुस जाती हो। अरे कम से कम प्रभु के दर्शन में तो चीटिंग मत करो। अच्छे काम करते, सुपर फास्ट सीधे कान्हा जी के दर्शन। देखो उसके लिए लगेंगे 200 रुपए। जाने देना बेटा। अरे कौन सी मासी, नहीं जान दूंगा। 200 रुपए लगे। 100 रुपए लेके सुपर फास्ट दर्शन करा दे बेटा। काका एक काम करो, रात को 2 बजे आना, जब मंदिर बंद हो जाएगा। पीछे खिड़की है, खिड़की के रास्ते दर्शन करना, वो भी बिल्कुल फ्री। कैश है तो बोल, नहीं तो हो जा गोल। चल चल जल्दी बोल। अरे भक्तों, क्या सोच रहे हो? अरे आज की महंगाई के जमाने में कान्हा के दर्शन बहुत ही सस्ते हैं। लगाइए कतार और कीजिए कान्हा जी के दर्शन करके बेड़ा पार। बोलिए जल्दी, गोविंद बोलो, हरे गोपाल बोलो। हे कृष्ण भगवान, ये दिखने में तो मेरे अहम बेटा जैसा ही है, गुण अहम दिख रहा जैसे नहीं। अरे जल्दी काका लाओ ना यार, जल्दी चलो, इतना टाइम नहीं है जगह के पास। चलो गोविंद बोलो, हरे गोपाल। चट्टी बेटा। अरे मासी, फ्री में दर्शन करने तो वो लाइन लगी है, ये लाइन है सुपर फास्ट की। 200 रुपए तो बोलिए। नहीं नहीं, मैं किसी और काम से आई हूँ, तुम्हारे लिए काम है, करोगे? काम? जग्गी के लिए? अरे मासी, जब फ्री में रोकड़ी बन रही है तो जग्गी अपना पसीना क्यों बहाए? जग्गी का काम है एक ही, वो भी शॉर्टकट और फटाफट।
बस। भगवान के दर्शन के लिए इस तरह से पैसे लेना गलत है। अरे ओ मासी, तू यहाँ दर्शन करने आई है या भाषण? देख, फ्री में मेरी मां बनने की कोशिश मत कर। अरे भगवान ने मुझे एक मां दी है जो 10 के बराबर है। इसे नो उपदेश, ओनली कैश। मेरा टाइम खराब मत कीजिए। मुझे किसी का काम नहीं करना, ना आपका ना किसी और का। जाइए यहाँ से।